हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में जो मार्केट में वर्क करते हैं। आज हम 15 से 20 ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में देखेंगे गाइज जो मार्केट में वर्क करते हैं। ऐसी वीडियोस को गाइज लोग अपने कोर्सेज में सेल करते हैं हजारों में लाखों में, जिसे मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम सबसे पहले सीख लेते हैं RCN के कॉन्सेप्ट को। तो गाइज RCN का कॉन्सेप्ट क्या है आपको मैं बता देता हूँ। RC और N। तो गाइज RCN क्या है मैं आपको बताता हूँ। R का मतलब है रिवर्सल, जिसमें रिवर्सल मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से मार्केट टॉप बनाकर रिवर्स होकर ऐसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वही डाउन ट्रेंड में रहता है तो ऐसा एक पॉइंट आता है जहां से मार्केट ना रिवर्सल लेकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्सल। और गाइस सी का मतलब क्या है, कंटिन्यूशन। तो गाइस कंटिन्यूशन किसे बोलते हैं मार्केट में, मार्केट ऊपर जाते जा रहा है जाते जा रहा है जाते जा रहा है, उसके बोलते हैं हम कंटिन्यूशन। जब मार्केट ऊपर जाते ही जाता है, एकदम बुल की तरह ऊपर भागता है, उसको हम कंटिन्यूशन बोलते हैं। मतलब नीचे ही नहीं आता, रिवर्सल नहीं लेता है, उसको हम कंटिन्यूशन बोलते हैं। अब और एक है हमारा न्यूट्रल, एन से है न्यूट्रल। तो गाइस न्यूट्रल का मतलब होता है मार्केट एक ही रेंज में ऐसे ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर एक ही रेंज में कंटिन्यूस का मतलब एक ही रेंज में वो कंसोलिडेट करता रहता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल मार्केट। तो गाइस चार्ट पैटर्न इन्हीं सब इसी तीन में वर्क करते हैं, आर सी और एन पे। तो गाइस चलो अब हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न हैं जो मार्केट पे वर्क करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले समझ लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा दिखता है, वो मार्केट में कैसे वर्क करता है। गाइस हेड एंड शोल्डर मार्केट में कुछ इस टाइप का बनता है, जो कि देखो ये मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया है, लेकिन एक पॉइंट पर एक टॉप बनाया है, उसके बाद फिर नीचे आया है और फिर ऊपर गया है, उसके बाद एक हेड बनाया है जो कि उसके शोल्डर से ऊपर बना है, उसके बाद फिर नीचे आया है और एक फिर बनाया है जो उसके सेकेंड इस वाले शोल्डर से मैच कर रहे हैं, मतलब उसी के लेवल में है। तो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये है राइट शोल्डर, जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं। ये नेक लाइन है गाइस, मार्केट ना ऊपर जाता रहता है ऊपर जाता रहता है, ये रिवर्सल पैटर्न में आता है। मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां एक टॉप, उसके बाद हेड, उसके बाद फिर आकर एक शोल्डर बनाता है, उसके बाद इस नेक लाइन को ना ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट डाउन साइड का पर रिवर्सल हो जाता है। इसको गाइस हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको समझ आ गया होगा इस, और दिखाता हूँ मैं हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। हेड एंड शोल्डर गाइज आपको ना ये कुछ ही स्टेप का दिखेगा। मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइज मार्केट ऐसे ऊपर गया है, उसके बाद ये नेक लाइन पे आया है, उसके बाद हेड बनाया है, उसके बाद फिर उसी लेवल पे आया है, और फिर एक लेवल आया है जहाँ से वो मतलब देखो ये एक उसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, और ये हेड हो गया। हेड उसके ऊपर है गाइज, देखो ये हेड ऊपर है, और ये इस लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर, फिर ये नेक लाइन को क्रॉस करता है तो ये रिवर्सल आ जाता है, जिसको हम ना अप साइड जा रहा है तो ये डाउन साइड का हेड एंड शोल्डर है। ऐसा हेड एंड शोल्डर आपको दिखता है गाइस ऊपर साइड बनते हुए। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसा पैटर्न दिखता है, तो इस नेक लाइन के ब्रेकआउट पर आप शॉर्ट का प्लान बना सकते हो। ऊपर साइड जब ना मार्केट पीक में हो तब ऐसा हेड एंड शोल्डर आपको देखने को मिलेगा, तब आप इस नेक लाइन के ब्रेकआउट पर आप शॉर्ट का प्लान बना सकते हो। हेड एंड शोल्डर गाइज आपको मार्केट में कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर देखो एक बार ये लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर ये नेक लाइन है ना इसका, देखो उसके बाद ऊपर हेड बनाया है, फिर हेड से नीचे आया है, फिर शोल्डर के लेवल पर ही है, देखो ये शोल्डर है, और उसके बाद ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर, फिर उसी लेवल पर जाकर देखो गाइज ये यहाँ से डाउन आया है, फिर इस नेक लाइन को ब्रेक करने पर देखो गाइज ये डाउन का मूव दिया है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न गाइज। तो गाइज वो था हमारा हेड एंड शोल्डर। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पे चार्ट पैटर्न पर, जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो गाइज इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो गाइज मार्केट ना ऊपर से आता है, फिर देखो नीचे का साइड है ना, जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो एक ऐसे पॉइंट पे ये बनता है, जब ये देखो फिर ये बन रहा है, मतलब उसका उल्टा है गाइस, नीचे
ये ऐसे हेड एंड शोल्डर बनाता है और फिर ऊपर का ये नेक लाइन तोड़ता है, तो अप साइड में बुलिश कंटिन्यूएशन आ जाता है, मतलब बुलिश रिवर्सल आ जाता है। तो गाइस ये डाउन साइड डाउन ट्रेंड मार्केट में जब ये बनता है तो ये नेक लाइन को क्रॉस करता है, तो आप इसमें अप साइड का ट्रेड ले सकते हो। ब्रेक ऑन पॉइंट ये है। तो गाइज ये था हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और मैं इसके बारे में आपको चार्ट के पर दिखा देता हूँ। देखो गाइज ये चार्ट में कुछ इस टाइप का बनता है, ये देख सकते हो आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये देखो एक हेड लेफ्ट है, शोल्डर है ना ये, उसके बाद देखो ये है हमारा हेड जो इसके इस शोल्डर से नीचे है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया है ये नेक लाइन के पास, मतलब जहां से मार्केट नीचे गिरा है फिर जाकर वहीं से एक बार फिर गया है, जो कि लेफ्ट शोल्डर के बराबर पर है। तो यहाँ से फिर ऊपर उठा है, तो फिर देखो गाइस इस नेक लाइन के ऊपर जब ब्रेकआउट आया है तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऊपर साइड का मूव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पास अब एकदम मार्केट ना एकदम पीक पे आ जाता है डाउन साइड के, जहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ से अप साइड का मूव आ सकता है जिस पे आप बुलिश ट्रेड बना सकते हो। ये था हमारा इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर। तो गाइज अब हम अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर चलते हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे चार्ट पैटर्न, जो इसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। तो गाइज जब डबल टॉप पैटर्न मार्केट में कब बनता है, सेम वैसी है गाइज हेड एंड शोल्डर की तरह ये भी, जब मार्केट ना ऊपर तरफ जाता रहता है, या ऐसे ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब मार्केट ना एक बार टॉप फिर उसी जगह से फिर एक बार गिरता है, और इस अपने जहाँ से वो रिवर्सा होकर ऊपर गया था फिर उस लाइन को ना क्रॉस करता है। तो ये भी रिवर्सल पैटर्न नहीं है, जब उस नेक लाइन को ये क्रॉस करता है तो एक पुल बैक के बाद ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से मार्केट दो बार टैप होकर अपने नेक लाइन को नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है, उसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं गाइस। इसको और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। देखो गाइस ये मार्केट में कुछ इस टाइप का बनता है। देखो मार्केट, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो गाइस एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ से मार्केट एक बार नीचे गया है, फिर दूसरी बार ऊपर गया है, फिर तीसरी बार में ये जो लेवल था यहाँ से उठा था मार्केट, एम पैटर्न भी इसी को बोलते हैं, फिर इस नेक लाइन को क्रॉस किया है। तो देखो गाइस रिवर्सल आ गया है मार्केट में, जो कि ये अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है डबल टॉप बनाकर ऐसे। तो इस नेक लाइन को क्रॉस करता है तो गाइस यहाँ पर आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो, यहाँ पर रिवर्सल आ जाता है जो कि अप ट्रेंड मार्केट में ये बनता है। और मैं आपको एक आध एग्जांपल दिखाता हूँ गाइज इसका। ये देखो गाइज, ये मार्केट ऊपर जा रहा था ऊपर जाता है, एक बार ये टॉप बनाया फिर नीचे आया, फिर एक बार यहाँ पर एक टॉप बनाया फिर नीचे आया, और इस नेक लाइन जहाँ से उठा था ये देख सकते हो आप, ये जहाँ से उठा था फिर उस नेक लाइन को डाउन किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो देखो गाइस यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, मतलब मार्केट में रिवर्सल आ गया है। तो गाइस जहाँ पर आपको डबल टॉप दिखे, मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको डबल टॉप दिखे और इस नेक लाइन को क्रॉस करते हुआ, तो आप इसको एम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हो। फिर आप वहाँ से डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो, इसको बोलते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। अब गाइज हम अब तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे। तो गाइज वो हमारा तीसरा चार्ट पैटर्न था जो था हमारा डबल टॉप, और अब हम आ गए हैं अपने डबल बॉटम पे। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि डबल बॉटम क्या है। तो गाइज डबल बॉटम, देखो गाइज मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है, मार्केट जब नीचे आता रहता है नीचे आता रहता है, जब मार्केट में एक ऐसा पॉइंट आता है जब मार्केट एक एक बार वहीं से फिर ऊपर गया है, नेक लाइन बनाया है अपना, फिर वहीं से फिर एक बार इस बॉटम से जहाँ पर एक बॉटम बना था फिर उसी बॉटम पर दूसरी बार भी ये देखो टैप करके ऊपर जाता है, फिर अपने ये लो बनाया था मतलब हाई बनाया था उसको क्रॉस करता है गाइस नेक लाइन को, तो ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं, जहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जाता है फिर दूसरी बार आता है और फिर तीसरी बार में इस लेवल को क्रॉस करता है। तो हम इसको डब्ल्यू पैटर्न भी डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं और इसको डबल डबल बॉटम भी। तो गाइज इस नेक को जब न क्रॉस करता है तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा डबल बॉटम, जहाँ पर भी आपको ये डब्ल्यू बनता हुआ दिखेगा इस, तो ये हमारा डबल बॉटम है और डबल डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। तो गाइज आपको मैं एक आध और एग्जांपल दिखाता हूँ डबल बॉटम का।
देखो गाइस, मार्केट में डब्ल्यू कुछ इस टाइप का बनता है। जब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा है जहां से मार्केट ऊपर गया है, फिर एक बार उसी पॉइंट पर आकर टैप कर कर फिर ऊपर गया है, और अपनी ये जहां से एक बार ये हाई बनाया था, उसी को जब ये इस नेक लाइन को क्रॉस करता है, तो गाइस देखो ये मार्केट अब ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न जब भी आपको ये नेक लाइन क्रॉस करते हुए दिखे, तो आप यहाँ पर गाइस अपना बुलिश ट्रेड का प्लान बना सकते हो। कई बार ये फेल भी हो जाता है गाइस, तो इसको हम बोलते हैं अपना डबल बॉटम। तो गाइस ये डबल बॉटम तो आपको समझ आ गया होगा, एकदम इजी था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। तो गाइस वो था हमारा डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न, और अब हम देख लेते हैं ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो गाइस चलो देखते हैं ट्रिपल टॉप कैसा रहता है। तो गाइस मार्केट में ट्रिपल टॉप की कुछ इस टाइप का बनता है गाइस, देख सकते हो। देखो मार्केट गाइस ये ना हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सब एकदम सिमिलर है गाइस। आप एक बार इसको समझ जाओगे तो फिर मार्केट में आपको ये दिखेगा, तुरंत आप जान जाओगे कि हेड एंड शोल्डर है, ये डबल टॉप है और ये डबल बॉटम है। तो गाइस अब ट्रिपल टॉप को बताता हूँ कि आपको कैसा होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है और एक ऐसे पॉइंट पर आता है, जब मार्केट एक बार ऊपर जाकर फिर नीचे आया है, दूसरी बार भी इसी लेवल से टकरा कर नीचे आया है, और फिर भी फिर जाता है ऊपर, फिर उसी लेवल से एक बार फिर नीचे आता है, और अपने जो लो बनाया था उसको ब्रेक करता है। तो गाइज ये भी रिवर्सल ही हो गया। देखो तीन बार, एक बार ऊपर गए हैं, ये देख सकते हो, एक बार ऊपर गया है, दो बार ऊपर गया है और तीन बार ऊपर गया है। फिर गाइस देखो ये तीसरी बार में जब ये इस नेक के पास आया है, तो इसको तोड़ा है, तो ये अपना डाउन डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप। एकदम इजी है गाइस, आपको एक एक बार में समझ आ रहा होगा। एक आध और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो गाइस, मार्केट ऊपर गया है, ऐसे ऊपर गया है, फिर आया है, फिर ऊपर गया है, फिर आया है, और फिर ऊपर गया है, फिर आया है, फिर इस जो लो बनाया था उसको क्रॉस किया। देखो गाइस ये यहाँ पर आप एंट्री मार सकते हो डाउन डाउन साइड का, और यहाँ का आपका ऐसे रहेगा। फिर देखो गाइस आपको यहाँ पर का आपका टीपी भी बुक हो सकता है। तो आप यहाँ पर बियरिश ट्रेड बना सकते हो ट्रेंड रिवर्सल पर, ट्रिपल टॉप पर। एक टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप, जहाँ से मार्केट तीन बार रजिस्ट होकर नीचे आया है और इस नेक लाइन को क्रॉस किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो। तो ये था हमारा ट्रिपल टॉप। समझ आ गया होगा गाइस, समझ नहीं आया तो कमेंट में बताना, और इस पर डीप वीडियो बना सकता हूँ मैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर चलते हैं। तो गाइस हम बात कर लेते हैं अब अपने ट्रिपल बॉटम पर कि ट्रिपल बॉटम कैसा होता है। देखो गाइस ट्रिपल बॉटम कुछ इस टाइप का बनता है मार्केट में। जब मार्केट गाइस नीचे आता होता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, फिर वहाँ से एक बार ऊपर गया, फिर एक हाई बनाता है, फिर उसी जो रेजिस्टेंस उसने जहाँ से एक बार ऊपर गया है यहाँ से, फिर उसी पर सेकेंड बार टैप करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थर्ड बार टैप करता है, फिर चौथी बार में इस नेक लाइन जो हाई बनाया था जहाँ से एक बार उठा, फिर दूसरी बार वहाँ पर से आया और तीसरी बार आया, फिर इस नेक लाइन को जब क्रॉस करता है, तो आप पुल बैक पर एंट्री मार सकते हो। ऐसे जब ये ब्रेकआउट देगा तो फिर वो इस लेवल पर आएगा, तो आप इसके क्रॉसिंग पर एंट्री मार सकते हो, और यहाँ ऐसे लगाकर आप यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते हो। ये था हमारा ट्रिपल बॉटम, जिसको और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गाइस, एक बार जहाँ उस लेवल पर आया है अपनी रेजिस्टेंस पर, दूसरी बार आया है और तीसरी बार आया है, फिर ऊपर गया है, फिर इस नेक लाइन को जब क्रॉस करता है गाइस, मतलब ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, फिर उसको क्रॉस करता है, फिर जब ये पुल बैक लेता है, उसके बाद आप पुल बैक पर इस हाई पर ना एंट्री लगाकर, यहाँ ऐसे लगाकर आप यहाँ पर एंट्री मार सकते हो अप साइड के ट्रेड पर। मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तब ये पैटर्न बनता है गाइस, डब्ल्यू टाइप रहता है। मतलब ये सारे पैटर्न हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर रहता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, और ये अपना है ट्रिपल टॉप। ये सारे एक ही टाइप के हैं गाइस। आप मार्केट को देखोगे समझ जाओगे कि ये डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है, ये सारे सेम टाइप के हैं गाइस। तो ट्रिपल टॉप आपका समझ आ गया होगा, और बता देता हूँ आपको। ये देखो गाइस, मार्केट जब नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर गया है, फिर दूसरी बार ऊपर गया है, फिर तीसरी बार ऊपर गया है यहाँ से। देखो गाइस ये फर्स्ट बॉटम है, ये हमारा सेकेंड बॉटम है, ये हमारा थर्ड बॉटम है।
देखो इसी लेवल से मार्केट ऊपर उठा है सपोर्ट बनाकर। तो ये हमारा फर्स्ट बॉटम हुआ, ये सेकंड बॉटम हुआ, ये थर्ड बॉटम हुआ। तो देखो गाइस इस अपने हाई को इसको निकाला है ऊपर साइड, तो ये अपना ऊपर फट गया है। तो गाइस ट्रिपल बॉटम ऐसा ही कुछ होता है, डबल बॉटम डबल टॉप की तरह है। मार्केट में देखोगे समझ आ जाएगा गाइस, एकदम एकदम ही ईजी है। बस एक बार इसको समझ जाओ कि कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। तो गाइस ये था हमारा ट्रिपल बॉटम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे, नेक्स्ट पैटर्न कैसा होता है। तो गाइस अब हम अपना सातवां चार्ट पैटर्न देख लेते हैं जिसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। तो गाइस असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस असेंडिंग ट्रायंगल आपका मार्केट जब कंटिन्यूएशन पे रहता है, मार्केट ऊपर जाता जाता है, ऊपर जाता जाता है, ऊपर जाता जाता रहता है, तब ये असेंडिंग ट्रायंगल बनता है। जब मार्केट देखो गाइस यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर गया है, जब मार्केट ये एक फ्लैट रेजिस्टेंस और राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन बनाता है, ये देखो नीचे आया है, फिर एक रेजिस्टेंस लेवल है ना, देखो ये रेजिस्टेंस लेवल, फिर वहां से नीचे आया है, और देखो इस लो से ऊपर है ना, ये हायर लो है। देखो मतलब राइज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। एक बार आया उससे ऊपर है ये लो, फिर ऊपर गया, फिर उससे ऊपर है ये, इस लो से ये ऊपर है, फिर इस लो से, मतलब ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है ऐसे अप ट्रेंड में। तो गाइज जब इसको ब्रेक करता है, ब्रेकआउट पर एक पुल बैक आएगा, फिर आप उस पर यहाँ पर एंट्री लगा सकते हो, और यहाँ पर ऐसे लगकर आप यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते हो। तो गाइज ये आपका अप ट्रेंड में बनेगा, मतलब अप ट्रेंड मार्केट कंटिन्यूएशन में रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, तब ये पैटर्न बनेगा गाइस, तब देखने को मिलेगा आपको ये पैटर्न। और मैं आपको इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, मार्केट ऊपर कंटिन्यूएशन पर है ना, ऊपर जा रहा है, फिर एक लेवल आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक पॉइंट ऐसा है जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये ऊपर पड़ गया गाइस। मतलब देखो इसका ये लो था वो, इस ये ऊपर है, ये ऊपर है, फिर इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करता है गाइस तो ये और ऊपर जाता है, मतलब ये ऊपर जाते हुए मार्केट में ही बनता है, जिससे और ये ब्रेक करता है तो ये और ऊपर चला जाता है। तो ये था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जो कि आपको कंटिन्यूएशन मार्केट पर देखने को मिलेगा। और आपको मैं एक आध एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस इसका। ये देखो गाइस, मार्केट ऊपर जा रहा है, जाते जा रहा है, ये देखो फिर एक बार नीचे आया है, इस लो से ये लो ऊपर में है और ये लो भी ऊपर में है, ये ऊपर गया, और ये लेकिन ये रेजिस्टेंस सेम लेवल पर है ना, मतलब सेम जगह पर है, यहीं से नीचे गिरा है, फिर यहीं से नीचे गिरा है, मतलब ये लो लो ऊपर में रहेगा और रेजिस्टेंस से ये नीचे गिरेगा। मतलब ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, जहां पर भी आप ऐसा ट्रायंगल देखो और मार्केट जिस भी डायरेक्शन पर है और उस डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो आप उस ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो गाइज ये था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, जो आपको समझ आ गया होगा। ये देखो गाइज ये ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ब्रेकआउट आता है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल बनता है गाइज। ये एकदम इजी है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है गाइज। गाइज हम चार्ट पैटर्न को जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो गाइज देखते रहना, एकदम आपको एक ही बार में समझ आएगा सारी चीज़ें। तो अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपना आठवां चार्ट पैटर्न को, जिसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। गाइज उसका उल्टा है जस्ट ये, देखते हो, देखो आपको दिखाता हूँ मार्केट में कैसे दिखता है। जब भी गाइज मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मतलब कंटिन्यूएशन डाउन जा रहा हो, तब ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जब मार्केट ऐसे डाउन आ रहा होता है, फिर एक रेजिस्टेंस बनाता है जहां से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखो गाइज इसका हाई इस हाई से नीचे है, मतलब ये डाउन ट्रेंड बना रहा है। इस रेजिस्टेंस पर, ये फ्लैट रेजिस्टेंस है जहां से अभी ब्रेक डाउन नहीं दिया है, लेकिन ये देखो ये उसका हाई जो है वो इससे नीचे बनाते जा रहा है, नीचे बनाते जा रहा है, नीचे बनाते जा रहा है, नीचे बनाते जा रहा है। मतलब एक मार्केट में ये ट्रायंगल डाउन साइड का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। फिर इस देखो गाइस ऐसे गया है, ऊपर गया है, ऊपर आया है, ऊपर नीचे आया है, फिर यहाँ से टकरा कर नीचे आया, फिर इसे यहाँ से नीचे टकरा, जब इस लेवल को जब ये ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर और एकदम तगड़ा फॉल आ सकता है। जब मार्केट ना डाउन ट्रेंड में रहेगा तब आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, और आपको दिखाता हूँ गाइस इसका एग्जांपल।
ये मार्केट में कुछ इस टाइप का बनता है गाइस। देखो ये मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, फिर वहां से ऊपर जाता है, फिर वहीं इस लेवल से फिर उठता है। मतलब इस लेवल को वो रेजिस्टेंस बना लेता है, जिससे वो ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है। फिर मतलब देखो ये डाउन ट्रेंड में है, मतलब डाउन ही डाउन बना रहा है अपने हाई को। ये हाई उससे ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये उससे और नीचे है, फिर एक लेवल में यहाँ इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मार्केट और फॉल करने लगता है। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपने 9वें चार्ट पैटर्न पर, जिसका नाम है साइमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि मार्केट में कुछ इस टाइप का बनता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट देखो गाइज, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये सेम उसी की तरह है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये डाउन साइड का ट्रायंगल बना रहा है, ये नीचे में रेजिस्टेंस बना रहा है और ये ऊपर से नीचे होते आ रहा है। तो इसको हम साइमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं। देखो ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया, ऊपर गया है, नीचे आया है। मतलब ये डाउन साइड का एक ट्रेंड बना रहा है, लेकिन ये अप ट्रेंड में है ना। अप ट्रेंड में ये आपको देखने को मिलेगा, ये एक रेजिस्टेंस बनाएगा ऐसे टाइप का, और फिर उसका ऊपर साइड का जो रहेगा वो डाउन बनाएगा। ये उस इस हाई से ये डाउन है, इस हाई से ये डाउन है, इस हाई से ये डाउन है। लेकिन एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां से ये ब्रेक देगा और फिर पुल बैक लेकर अप ट्रेंड में फट जाएगा, जहां पर आप इस लेवल पर एंट्री बना सकते हो और यहाँ पर एस एल लगाकर एंट्री मार सकते हो गाइस। तो ये था हमारा साइमेट्रिक ट्रायंगल। देखो गाइस ये कुछ चार्ट में ऐसे टाइप का बनता है, ये आया, फिर देखो ये गया, मतलब ये डाउन साइड फ्लो बनाता है, अप ट्रेंड में है ना। ये देखो आपको मैं बताता हूँ खाली पेज। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर मार्केट ऐसे फॉर्म करेगा, एक लेवल ऐसे 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 ऐसे। देखो ये रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन इसका अप साइड का मूव थोड़ा डाउन डाउन होता आ रहा है। तो मार्केट फिर इस लेवल को जब ब्रेक करता है तो ऐसे फट जाता है गाइस। तो ये था हमारा साइमेट्रिक ट्रायंगल। और इसका दिखा देता हूँ गाइस आपको मैं। ये देखो गाइस, मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे गया, नीचे आया, या ऐसे गया, नीचे आया। मतलब इसका जो हाई होता है वो उस हाई से नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, और एक ट्रेंड लाइन टाइप का बनाएगा, और नीचे पर एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जहां से वो बार बार उठेगा। और फिर एक एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रेकआउट आएगा। देखो गाइस कैसे फट गया मार्केट, ये देख सकते हो आप। तो गाइस ये था हमारा साइमेट्रिक ट्रायंगल, जो कि मार्केट में कुछ इस टाइप का बनता है। मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे 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 बनाता है, फिर इस लेवल को करता है, मतलब ब्रेकआउट देता है, तो ये फट जाता है। तो यही था हमारा गाइस साइमेट्रिक ट्रायंगल। देखो और आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसी ऐसी, मतलब गाइस ये ट्रायंगल पैटर्न, और ये इसमें कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग बस का, साइमेट्रिक बस का अंतर है। ये देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। गाइस अब हम देख लेते हैं अपना बुल फ्लैग पैटर्न, जो कि है कैसा बनता है। इसका नाम है बुल फ्लैग पैटर्न। देखो गाइस मार्केट में ये कुछ इस टाइप का बनता है। मार्केट जब ऊपर, ये भी अप ट्रेंड पर ही बनेगा गाइस। बुल फ्लैग पैटर्न मतलब बुल है, मतलब अप मार्केट, आप समझ ही सकते हो। देखो गाइस मार्केट ऊपर गया है, फिर एक पैटर्न आया है, मतलब फ्लैग की तरह ये बना है एक लेवल पर ऐसे, और ये ऐसे। तो ये मतलब एक फ्लैग की तरह दिखेगा गाइस जब आप चार्ट पैटर्न पर, मतलब चार्ट में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको फ्लैग की तरह ये दिखेगा मार्केट, जहाँ पर ऐसे ऐसे बनाया है, फ्लैग की तरह कन्वर्ट हुआ है। फिर उस फ्लैग को जब तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, तो ये और मतलब अप साइड मार्केट भागता है गाइस। तो ये हमारा बुल फ्लैग पैटर्न था, और आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, मार्केट ऊपर गया है, ऊपर गया है, फिर देखो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से एक फ्लैग की तरह पैटर्न किया है। ये देख सकते हो, ये फ्लैग बनाया है, फिर उसको क्रॉस किया है। तो देखो गाइस ऐसे ये अपसाइड का मूव दे दिया है। तो ये था हमारा बुल फ्लैग पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न गाइस आपको फ्लैग की तरह दिखेगा, जस्ट देखो ऐसे ऐसे फ्लैग की तरह बनाता है। ऊपर गया, एक ऊपर से रेजिस्टेंस, एक नीचे से सपोर्ट, ये मतलब डाउन फ्लैग की तरह दिखेगा। फ्लैग की तरह दिखा मतलब आप समझ जाओ कि ये एक मार्केट। देखो मार्केट, देखो गाइस मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे 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 करते, फिर एक टाइम पर ये मार्केट ऐसे 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 बनाएगा फ्लैग की तरह। ये देखो ये हमारा डंडी हो गया फ्लैग का, और ये हमारा फ्लैग हो गया। फिर उस लेवल को ऐसे क्रॉस करेगा
तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो बुल साइड का, मतलब अप साइड का। तो ये था हमारा फ्लैग पैटर्न, जो कि आपको एकदम इजी पीजी समझ आ गया होगा गाइस। अब हम अपना नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं जो कि कैसा होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 11वां बियर फ्लैग पैटर्न पर, जो कि कैसा बनता है गाइस आपको मैं दिखाता हूँ। इसका नाम है बियर फ्लैग पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न का जस्ट उल्टा। सारे बता रहा हूँ गाइस, वो सेम सेम है, बस आपको एक एक बार में समझना है कि कैसे बनता है। देखो गाइस, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगा, मार्केट ऐसे 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 आते रहेगा, फिर एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पर सेम बुल फ्लैग की तरह ये नीचे साइड में बनेगा। वो ऊपर साइड में बनता है, ये नीचे साइड में बनेगा। ये फ्लैग की तरह ये बनेगा। ये हमारा डंडी हो गया, ये हमारा फ्लैग हो गया, जहां से दो बार ऐसे हुआ है। फिर इसको जब ब्रेक डाउन देता है तो कंटिन्यूशन होता है ना, तो ये एकदम फॉल कर जाता है गाइस। तो ये हमको एक बियर मतलब डंडी इसके ऊपर रहेगा और फ्लैग कुछ इस टाइप का बनेगा। मार्केट में ऐसे रहेगा, जब इसको डाउन की साइड का मूव करेगा तो ये और डाउन साइड फॉल करेगा। तो ये हमारा बियर फ्लैग पैटर्न था गाइस। और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। ये देख सकते हो गाइस, मार्केट ऊपर ऊपर से आया है ऐसे, ये एक फ्लैग बनाया है, ये हमारा डंडी है नीचे, और ये हमारा फ्लैग है। फिर इसको ब्रेक डाउन दिया, मार्केट क्रैश। और दिखाता हूँ गाइस आपको। ये देखो, मार्केट ऊपर से आया है, फिर ये हमारा डंडी हो गया ना फ्लैग का, और ये ऐसे ऐसे कन्वर्ट मतलब बनाया है, फॉर्म किया है, फिर इसको किया, फिर मार्केट क्रैश। मतलब यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो, यहाँ ऐसे रख सकते हो, और यहाँ अपना टीपी लगा सकते हो। और ये हमारा बियर फ्लैग पैटर्न है गाइस। बियर फ्लैग पैटर्न तो आपको समझ आ गया होगा गाइस। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं अपना 12वां चार्ट पैटर्न, जिसका नाम है पेन नाट, जो कि कुछ ऐसे टाइप की इस टाइप का दिखता है गाइस। देखो मैं दिखाता हूँ। ये सेम असेंडिंग ट्रायंगल है गाइस। आपको तो ये समझ आ गया होगा, जब मार्केट ऊपर साइड कंटिन्यूएशन में रहता है तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है, फिर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट अप साइड को मूव दे देता है। कुछ गाइस एकदम सेम है। जब ये ऐसे ऐसे बनाएगा ऊपर साइड का, फिर इसको क्रॉस करेगा तो ये अप साइड का और कंटिन्यूएशन देगा। तो ये है हमारा पेन नाट, जो कि एकदम सेम असेंडिंग ट्रायंगल जैसा है गाइस, देख लेना। और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। ये देखो गाइस, ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे बनाया है असेंडिंग ट्रायंगल, और फिर इसको ब्रेक किया तो देखो मार्केट ऊपर साइड मूव दे दिया है। और दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मार्केट ऊपर गया है, आया है आया है आया है, एकदम सेम असेंडिंग ट्रायंगल है। ऊपर से ऐसे बनाता है, नीचे से ऐसे, और फिर इसको ब्रेक करता है तो अप साइड को मूव दे देता है। बुलिश पेन नाट बोलते हैं इसको। तो गाइस ये भी आपको समझ आ गया होगा, सेम एकदम असेंडिंग ट्रायंगल जैसे, असेंडिंग ट्रायंगल जैसे है, इसको समझाने को कोई जरूरत नहीं है गाइस। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। तो गाइज अब हम देख लेते हैं अपना 13वां चार्ट पैटर्न, जिसका नाम है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। तो गाइज देखते हैं ये कैसा बनता है। देखो गाइज, ये कप एंड हैंडल गाइज, ये तो मतलब बहुत कम बार बनता है, मतलब बनता होगा, फिर भी इसमें ज़्यादा ट्रेड मत लेना। ये कप की तरह बनता है, जो कि ये ऐसे कप जैसा बनाएगा, और ये उसका हैंडल हो गया, फिर उसको ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन और दे देता है। बस ये कप एंड हैंडल को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये ज़्यादा आपका काम नहीं आएगा। देखो और आपको दिखा देता हूँ, फिर भी एकदम कप की तरह बनेगा गाइस। देखो, ये मार्केट ये कप की तरह फॉर्म किया है गोला, और ये उसका हैंडल है फ्लैग की तरह, और फिर इसको ऐसे करता है तो गाइस ये और आप साइड का कंटिन्यूएशन देखा है। ये हो गया हमारा कप, और ये हो गया हमारा हैंडल, जो कि बहुत कम आता है गाइस, तो इसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। एक आता और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। ये देखो गाइस, मार्केट में कुछ इस टाइप का बनेगा। ये आपको कप की तरह बनेगा, और यहाँ पर हैंडल बनाएगा ये इस लेवल से ऐसे, और फिर इसको ब्रेक देगा तो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस ये था हमारा कप कप हैंडल पैटर्न। भूल रहा हूँ गाइस इसका नाम, छोड़ो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर। तो गाइस हमारा 14वां जो चार्ट पैटर्न है उसका नाम है राउंडिंग बॉटम। तो गाइज राउंडिंग बॉटम की भी देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। ये देखो गाइज, ये भी सब सब सिमिलर है गाइज, बस एक बार इसको आपको समझने की जरूरत है। ये देखो, हेड एंड शोल्डर की तरह है, ऐसे 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 फॉर्म करेगा, फिर एक लेवल से ये ऐसे मतलब ब्रेकआउट देगा, फिर आप वहां से बुलिश का ट्रेड बना सकते हो। मतलब ये राउंड राउंड बनाया है, ज्यादा बार वही वही मार्केट से ऐसे ऐसे किचिर किचिर करके ऊपर जाता है गाइस। तो ये हमारा हो गया राउंडिंग बॉटम। और इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखो, राउंड मतलब इसका ये जो होता है ना वीक, जो वो राउंड की तरफ बनेगा ऐसे।
तो ये और एक लेवल रेजिस्टेंस रहेगा जिसको एक ब्रेक करेगा तो फिर अप साइड में रिवर्स हो जाएगा। तो ये था हमारा राउंडिंग चार्ट पैटर्न और इसका दिखा देता हूँ ये कैसे बनता है। ये देखो गाइज, ये राउंड बनाएगा, गोल तो बनाएगा, फिर एक लेवल आएगा, फिर उसको निकालेगा तो ये अप साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये और एक है, ये देखो गाइज कप की तरह बनाया है, ये नेक लाइन क्रॉस करेगा फिर ये फट जाएगा ऊपर की साइड। प्राइस हैज टू ब्रेक आउट ऑफ दिस नेक लाइन फॉर अ बुलिश ब्रेकआउट, फिर ये बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा बोल रहे हैं। देखो गाइस, अब हम अपनी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर। गाइस ज़्यादा समय नहीं लेते हैं गाइस, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं चार्ट पैटर्न को। तो गाइस हमारा 15वां चार्ट पैटर्न है राइजिंग वेज। इसका नाम है गाइस राइजिंग वेज, जो कि कुछ इस टाइप का बनता है। देखो सेम ये भी असेंडिंग ट्रायंगल ही है गाइस, इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये भी है कुछ। देखो गाइस, राइजिंग वेज कुछ इस टाइप का रहता है। मार्केट जब ऊपर जा रहा है ऐसे 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 असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ये भी ऐसे नीचे बनाएगा और ये रेजिस्टेंस बनाएगा। जब ये असेंडिंग ट्रायंगल जो है मतलब राइजिंग वेज इसका नाम है, जब ये डाउन को ब्रेक करेगा तो ये डाउन साइड का फॉल करेगा। मतलब असेंडिंग ट्रायंगल में ये ऊपर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा था तो ऊपर जा रहा था, नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये राइजिंग वेज है। ब्रेक डाउन दिया है देखो गाइस, तो ये राइजिंग वेज है और इसको दिखाता हूँ। सारे एकदम इजी है गाइस, बस एक बार समझ लो। देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, नीचे आया है, 3 बार ये टॉप बनाया है रेजिस्टेंस पर। फिर इसको देखो गाइस, ये नीचे साइड ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक लेकर एकदम डाउनफॉल, मार्केट क्रैश। तो गाइस ये था हमारा राइजिंग वेज पैटर्न, जो आपको समझ आ गया होगा एक बार में एकदम। आप तो एकदम ट्रेडर हो भाई, समझ जाओगे यार एक एक बार में, मुझे आप पर भरोसा है। ये देख लो और एक, ये देखो ऐसे ऐसे बनाए हैं, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन देगा और फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा। बस यही था राइजिंग वेज। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। हमारा 16वां चार्ट पैटर्न है फॉलिंग वेज, जो कि कुछ इस टाइप का बनेगा गाइस। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपको डाउन साइड के मार्केट पर दिखेगा गाइस। जब मार्केट नीचे आएगा कुछ इस टाइप का ऐसे नीचे आता रहेगा, फिर ऐसे 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 कन्वर्ट करेगा। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह है। जब ये मार्केट ऐसे बनाएगा गाइस, मतलब एक ही रेंज में डाउन आता जाएगा और रेजिस्टेंस से ऊपर होगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर साइड फट जाएगा मार्केट। ये एक रेजिस्टेंस हो गया जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, फिर इसको फाड़ेगा तो फिर मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है भाई, देखते हो यार रुको, फॉलिंग वेज। गाइस फॉलिंग वेज देखो गाइस, फॉलिंग वेज ये ऐसे ऐसे फॉर्म होता है। और दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस मार्केट में कुछ इस टाइप का बनता है, नीचे आया ऐसे ऐसे बनाता है, फिर इसको ब्रेक देता है। मतलब सेम है भाई ट्रायंगल, आपको इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में आपको समझ आ रहा होगा। बस फोटो देख लो गाइस। ये देखो मार्केट में कुछ इस टाइप का बनता है, ये ऐसे। ये देखो गाइस, ये ऐसे मार्केट में आएगा नीचे नीचे नीचे, फिर एक बार लेवल पर आएगा, इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, फिर ये मार्केट ऊपर पड़ जाएगा। ये है हमारा फॉलिंग वेज ब्रेकआउट। तो गाइस ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। फाइनली गाइस ये हमारा लास्ट चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है रेक्टेंगल। तो गाइस रेक्टेंगल को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल क्या है। देखो गाइस रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का बनता है, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये सपोर्ट लेवल हो गया, मतलब मार्केट न्यूट्रल है उसी उसी जगह पर। इस लेवल से नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, मतलब एक ही लेवल में मतलब एक ही लेवल पर न्यूट्रेशन हो रहा है, मतलब कंसोलिडेट हो रहा है, सॉरी। एक लेवल पर बार बार उसी लेवल पर जब ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट पर आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पर हाई जब क्रॉस करेगा तो यहाँ ऐसे रख सकते हो और यहाँ पर अपना टीपी बुक कर सकते हो गाइस। तो ये था हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। और दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस मार्केट ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट किया, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ब्रेक करेगा तो ऊपर साइड फटेगा, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डाउन साइड फटेगा। और दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस मार्केट एक ही रेंज पर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ये मार्केट देखो गाइस एक ही रेंज पर, मतलब एक डब्बे पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये नीचे ऊपर फटेगा तो ऊपर फट जाएगा, नीचे आएगा तो फिर ये नीचे ब्रेक डाउन देता है, नीचे आ जाएगा, और ब्रेकआउट देगा तो ऊपर पड़ जाएगा। बस भाई रेक्टेंगल यही जगह अगर एकदम आपको समझ आ जाएगा तगड़े से। ये देखो ऊपर गया एक लेवल पर, ये कंसोलिडेट किया, ये फटेगा तो ऊपर फट गया, देखो गाइस। तो ये था हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। आपको और समझा देता हूँ एक क्लीन पेज पर। मार्केट देखो गाइस ऐसे ऊपर जा रहा है,
एक लेवल आएगा, ऐसे 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 बनाएगा, एक लेवल पर कंसोलिडेट करेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अगर ये ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो ऊपर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नीचे आएगा तो फिर नीचे साइड, मतलब रेक्टेंगल पैटर्न ऐसा है, जो ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर पड़ जाएगा मार्केट, और नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे साइड। तो फाइनली गाइस हमारा चार्ट पैटर्न का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। 17 चार्ट पैटर्न है जो आपको एकदम तगड़े से समझाया है, जो कि आपको समझ आ भी गया होगा मे बी। तो नहीं आया हो गया तो गाइज और कमेंट करना, मैं और इसको डीपली समझा दूंगा। और आपको जिस भी टाइप का वीडियो चाहिए कमेंट करो, मैं उस टाइप का आपको वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज इतना मेहनत किया है आपके लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइज, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।